स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द foregoing discussion, it can be said that the business environment is the most important aspect of any business। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। यह इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट माना जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसका नॉलेज लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर अपने हमारे बिज़नेस को अच्छे से रन करना है तो हमें जो फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ नॉलेज बिजनेस एनवायरनमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। To be aware of the ongoing changes not only help the business to adopt these changes but also to use them as an opportunity। जो भी changes हमारे business environment में आते रहते हैं, ये business environment हमारी help करता है, ना कि आप इसे adopt करें as an opportunity, बल्कि आप उसे ध्यान में रखते हुए वैसे ही changes अपने product में ला सकते हैं। देन है बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है यह हमारे लिए अवसर भी प्रदान करता है बट बहुत सारे चैलेंजेस भी लाता है। कोई भी बिजनेसमैन इन सारे थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे वैसे चेंजेस वो अपने बिजनेस में लाता जाता है ताकि वो मेंटेन कर सके अपने आप को और मार्केट में टिक सके। अ गुड बिजनेस मैनेजर नॉट ओनली आइडेंटिफाइज एंड evaluate द environment बट ऑल्सो रिएक्ट टू दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बोला है यहाँ पे? अ गुड बिजनेस मैनेजर वो ना कि आइडेंटिफाई और एवेल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, बट वो उस पर रिएक्ट भी करता है, यानी उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उसका मूल्यांकन करना। अच्छे से जब आइडेंटिफाई हो जाए कि ये चेंजेस, ये फैशन, ये पॉलिसीज़ या ये ट्रेंड्स में या ये टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस हुए हैं, उन सारे फोर्सेस को अडॉप्ट कर लेना और वैसे वैसे चेंजेस करते जाना। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है एनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट है कि यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने में हमारी मदद करता है। जैसे कि ऑल चेंजेस आर नॉट नेगेटिव, कोई भी चेंजेस नकारात्मक नहीं रहते हैं। इफ़ अंडरस्टूड एंड एवेल्यूएटेड देम दे कैन बी रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिज़नेस। अगर हम उसको एवेल्यूट करें, अच्छे से उसे समझ ले, तो ये हमारी बिज़नेस की सक्सेस, मतलब हमारे बिज़नेस इसमें सफल हो सकता है। इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ चेंज। यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी चेंज को हम आइडेंटिफाई करें, उसे पहचानें एंड यूज़ इट एज अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस और पॉपुलस। ठीक है, आया समझ में? इन सबको आइडेंटिफाई करना और उसको यूज़ करना, यूज़ ऐसे करना जैसे कि एज अ टूल। यह एज अ टूल यूज़ करना हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस एक अच्छे लेवल पे सक्सेस कर सके, अच्छे लेवल पे प्रॉफिट अर्न कर सके। देन सेकंड पॉइंट इज़ हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैप करना, जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है उनको अच्छे से टैप कर लेना, उनका कन्वर्जन हमारे गुड्स और सर्विसेज में कर लेना। देन आप अपना अच्छा लेवलीहुड अर्न कर सकते हो। जैसे कि केयरफुल स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। जो भी रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के लिए हमें रिक्वायर्ड है उनको आप अच्छे से टैप कर लो बिजनेस एनवायरनमेंट से। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट ये हमारी मदद करता है वो सब सारे रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने में कि ये रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए, तो ये अवेलेबल है। देन इट हेल्प द फर्म टू ट्रैक दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को ट्रैक कर लेना एंड कन्वर्ट देम इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगते हैं, आप उन रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें। देन थर्ड पॉइंट इज कॉपी विथ चेंजेस। कॉपिंग विथ चेंजेस मतलब होता है द बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑनगोइंग चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर कराना। वेदर इट बी चेंजेस इन कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि या तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो, या तो एमर्जिंग ट्रेंड यानी कि नई नई टेक्निक्स आई हो, या न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई हो, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हो। ये सब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम इन चेंजेस की कॉपी करेंगे। अगर समझिए इस टेक्निक में चेंज हुआ है तो हम अपने बिजनेस में उस टेक्निक को लाएंगे, अपने प्रोडक्ट को उस टेक्निक हमारे प्रोडक्ट को उस टेक्निक से सूट कराएंगे, उस टेक्निक को हमारे प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करेंगे ताकि हम भी अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा सकें। इफ़ द बिजनेस इज़ अवेयर ऑफ द रेगुलर चेंजेस, अगर बिजनेस जो है रेगुलर चेंजेस के बारे में अवेयर हो गया, देन इट कैन बी
it can be bring about a response to deal with this changes, then it can be bring about a response, यानी कि उसे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस चेंजेस के साथ डील करने के बाद, इस चेंजेस को फेस करने के बाद, या इस चेंजेस को एज अ अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने के बाद। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है असिस्टेंट इन प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। दिस इज़ अ अनदर आस्पेक्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यह अनदर आस्पेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, यह अगला एक पहलू है। प्लानिंग प्योरली अ प्रोसेस दैट व्हाट इज़ टू बी डन। प्लानिंग यह ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे व्हाट इज़ टू बी डन, आपको क्या करना है इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आपको क्या करना है। व्हेन द बिजनेस एनवायरनमेंट produces a problem as an opportunity, then it is up to the business to decide what place would it have to come up with in order to address the future and to solve the problem or utilize the opportunity. After analyzing the changes presented, the business can incorporate the plans to contract the changes for a secure the future. आपको समझ में आ गया कि इनमें 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है एज एन अपॉर्चुनिटीज़ ये एक्सेप्ट कर लेना, और उसे प्रॉपरली प्लान, हमें प्रॉपरली पहले से ही अच्छे से प्लान बनाने पड़ते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को फ्यूचर में किस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ा सके, उसका स्टॉक मेंटेन करना। अपने फ्यूचर को एड्रेस करके हमें प्रेजेंट में ही अपने प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ता है। जो भी चेंजेस है उसे एज एन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लो, चेंजेस को एनालाइज कर लो, देन जो भी प्लान्स है या जो भी चेंजेस है उसको इनकॉर्पोरेट करो, यानी कॉन्टरैक्ट करो चेंजेस के साथ। अब चेंजेस के साथ डील फाइनल करो कि यस ये चेंज हो गया तो हम भी अपने प्रोडक्ट में वैसे वैसे चेंज करते जाए जैसे कि हमारा नया प्रोडक्ट एक अच्छे प्रमाण पे तैयार हो सके फॉर सिक्योर अ फ्यूचर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आया समझ में? प्लानिंग क्या होता है कि पहले से ही अपनी प्लानिंग बना के रखना कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। देन हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना कैसे करना वो बता रहे हैं अभी इस पॉइंट में। एंटरप्राइज दैट आर थ्रोली स्कैनिंग देयर एनवायरनमेंट नॉट ओनली डील विद द चेंजेस, अपने एनवायरनमेंट को वो स्कैन करते हैं ना कि चेंजेस के साथ डील करने के लिए। नॉट ओनली डील विद द चेंजेस प्रेजेंटेड बट ऑल्सो फ्लरिश विद दैम, जो भी चेंजेस है उसके साथ ना ही डील करो बल्कि आप उसे अच्छी तरीके से एक्सेप्ट भी करो, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट में अच्छे से अच्छे चेंज कर पाए, अपने प्रोडक्ट को उस हाई लेवल का प्रोडक्ट बना सकें ताकि उसकी डिमांड बढ़े, मार्केट में उसकी मार्केटिंग बढ़े। देन अडॉप्टिंग टू दीज एक्सटर्नल फोर्सेस हेल्प द बिजनेस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड सर्वाइव इन द मार्केट। एक्सटर्नल फोर्सेस जो रहते हैं उन सब को अडॉप्ट करके बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है कि आप इन सब एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्सेप्ट करो, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो और अच्छे से मार्केट में सर्वाइव करो। आया समझ में? ये है 5 इम्पॉर्टेंस। देन हम अभी देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब स्वरूप कैसा है बिजनेस एनवायरनमेंट का। द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज सिंपली एंड बेटर एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग अप्रोचेस। ये डायग्राम दी गई है जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम अप्रोच, सेकंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन थर्ड इज क्रिएटिव अप्रोच। तो उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या किया जाता है कि इन ओरिजिनल द बिजनेस इज अ सिस्टम बाय विच इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। इसमें क्या किया जाता है कि बिजनेस जो करता है सिस्टम का यूज़ करके अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन जो उसके पास इनपुट्स अवेलेबल है बाय यूजिंग सेवरल इनपुट्स, सारे के सारे जो इनपुट्स उसके पास अवेलेबल है उनका, जैसे कि रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, लेबर है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में जो उसके पास जो सारे इनपुट्स अवेलेबल है उन सारे इनपुट्स को अच्छे से यूज़ करना, जैसे कि रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, और अपने प्रोडक्ट को तैयार करना। यह है सिस्टम अप्रोच। देन सेकंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच, यानी कि समाज की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए वो कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बताया गया है कि इन दिस अप्रोच द बिजनेस शुड फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सेवरल कैटेगरीज ऑफ द सोसाइटी सच एज कस्टमर, स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इस अप्रोच में बिजनेस क्या करता है, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड
जैसे समाज की तरफ उसकी क्या जिम्मेदारी है वो ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। कस्टमर की तरफ उसकी क्या जिम्मेदारी है वो ध्यान में रखते हुए वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। स्टॉक होल्डर्स यानी स्टॉक होल्डर्स की तरफ उसकी क्या जिम्मेदारी है, या एम्प्लॉयज़ से उसने क्या काम करा है कि उसका रेम्यूनरेशन टाइम पे देना, गवर्नमेंट क्या क्या टैक्सेस है वो सब ध्यान में रखते हुए अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करता है इस अप्रोच में। थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिव अप्रोच। एज पर दिस अप्रोच द बिजनेस गिव शेप टू द इन्वायरमेंट बाय फेसिंग द चैलेंजेस को फेस करके वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट को वो प्रॉपर शेप देता है इस अप्रोच में। फेसिंग द चैलेंजेस यानी चैलेंजेस को फेस करना, एंड अवेलिंग द अपॉर्चुनिटीज़ इन टाइम, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में दी गई है उसे समय पे अवेल करना, समय पे समझ लेना, समय पे आइडेंटिफाई कर लेना, एवेल्यूट कर लेना और अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से मेंटेन करना और अपने बिजनेस को उस तरीके से रन करना। द बिजनेस ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द सोसाइटी बाय गिविंग अटेंशन टू द नीड ऑफ द पीपल। क्या करता है द बिजनेस ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द सोसाइटी, जो भी समाज में चेंजेस आते जा रहे हैं, बाय गिविंग अटेंशन यानी कि लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए और समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये अपनी जिम्मेदारी उसकी तरफ पूरी निभाता है, अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को उस तरीके से ये रन और मेंटेन करता है। यह है 3 अप्रोचेस। आ गया समझ में आपको? देन बाय बाय। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके।